हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों रजनिया पगला गई होकर दिमागवा खराब हो गया है। और दोस्तों बता रही है बीच का खेला है, एक बहन की इज्जत उछाल दी। आज उसके माता पिता जिंदा होते तो दोस्तों क्या ऐसे करते? माता पिता जो होते हैं वो इज्जत ढांकते हैं ना कि उघाड़ते हैं। इसको शर्म नहीं आती बेशरम को, रजनिया और कौशल को, दोनों को। दोस्तों बढ़िया तल भून रहे हैं, मछली वछली खा रहे हैं, उसको जैसे लग रहा है कोई फर्क ही नहीं है। दोस्तों ऐसे ऐसे बहन होते हैं, आप लोग देख सकती है, ऐसे ही दुनिया में बहन होती है जैसे कि रजनिया और कौशलवा जैसे जीजा हैं। दोस्तों दोस्तों उनकी दीदी ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया है कि हमें सपोर्ट करिए, और इसलिए हम लोग ब्लॉग बनाते हैं। और बाकी किसी के बारे में, किसी के मैटर में पढ़ने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। तो दोस्तों उनके दीदी ने जो बार बार रिक्वेस्ट की है कि हमारे बारे में ब्लॉग बनाओ, क्योंकि शबनम के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो दोस्तों जो गलत हो रहा है वो तो गलत हो ही रहा है। दोस्तों ये बात सही है, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग, जब शबनम की जब से बदनामी हुई है, झूठ रजनी ने बदनाम किया है उसको, तब से उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि क्या ही बताऊं। उनकी मासी इतनी ज़्यादा देखभाल कर रही हैं। वैसे मासी तो माँ के जैसी हैं ही, लेकिन बहन को भी ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, जो कि कीचड़ उछाल दी दोस्तों। और दिखाती तो ऐसे है कि जैसे लग रहा है कि एकदम से अब उसके जैसा कोई है ही नहीं। दोस्तों कह रही है ब्यूज का खेला है, तो रजनिया से हम कहना चाहेंगे, जब ब्यूज का खेला है तो वीडियो ना डिलीट का करे कही दी हूँ। डिलीट नहीं करना चाहिए था आपको, वीडियो क्यों डिलीट कर दी? ब्यूज खूब कमाती। अरे छोड़िए, क्या बताऊं दोस्तों, मैं अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहती, बस आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि हम जो भी ब्लॉग बनाते हैं अच्छा ही बनाते हैं, हम किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते, तो इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। आज तो हमने रजनिया का एक वीडियो देखा था, जो सुग्गू मुग्गू पर दोस्तों सुबह का ब्लॉग था उसका, और इतना गंदा वर्ड इस्तेमाल किया गया था, उनके लिए कमेंट आया था इतना गंदा कि कोई और होता तो शर्म खाता, बाकी उसके बेशरम के शर्म में नहीं है। दोस्तों दाल चावल गिना रही थी दोस्तों, कह रही थी कि हमारे दोस्तों खाने की कमी नहीं है, ना तो कभी चावल कम होता है ना तो कभी दाल कम होती है। दोस्तों इतनी धनैत हो गई है रजनिया और कौशलवा दोनों, कि एक बहन को खिला ना सकी और बेइज्जत करके घर से निकाल दी, और आज दाल चावल गिना रही है। बेशरम, सुधर जाओ, इतनी ज़्यादा नीच हो गई हो। आखिर कहते हैं ना, गुरु दोस्तों पीछे छूट गए, चेला आके निकल गया। गुरु का ड्रामा डाउन हो गया और चेले का ड्रामा एकदम सुपर हिट हो गया। दोस्तों इस तरह है ये लोग। और दोस्तों अब फाइनली इतना कुछ करने के बाद कह रही है ब्यूज का खेला है। अब ब्यूज का खेला है क्या है ये तो मैं नहीं जानती दोस्तों, लेकिन शबनम की हालत जिस तरह है, आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा कि आज शबनम की हालत देखकर लग रहा है ब्यूज का खेला है। आज अगर यही चीज़ रजनी के और कौशल के ऊपर पड़ा होता तो क्या ऐसे ही ब्यूज का खेला होता? दोस्तों अभी जैसे रजनी ने किया है और लव मैरिज शादी की है। दोस्तों लव मैरिज शादी करना कोई गलत नहीं है, हम इस चीज़ को नहीं कहते गलत है, सही है। लेकिन हम शबनम से कहना चाहेंगे, इसीलिए कहते हैं कि लव मैरिज करो तो हाथ उस इंसान का पकड़ो कि दुनिया छूट जाए बाकी आपका साथ ना छोड़े। लेकिन आपने ऐसे इंसान से प्यार कर लिया है कि जो कि किसी काबिल नहीं है। जरा से भाई ने डांट दिया तो बस वो चूल्हे के अंदर घुस गया। तुम्हारी हालत कैसी है, क्या हो रहा है क्या नहीं, तुम मर रही हो जी रही हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा है जिसे शबनम आपने चाहा है। जब वो आज आपकी कदर नहीं कर रहा है तो कल आपकी कदर क्या करेगा? अगर भाभी ने दो बात कह दी तो भाभी की तरफ से हो जाएगा। अगर उसके साथ तुम जाओगी भी, अगर उसके घर मान लो आज तुमको ले जाएगा वो, तो क्या गारंटी है वो तुमको अपने घर पर खुश रखेगा? भाई के डांटने पर, भाभी के डांटने पर जो इंसान के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि कह दे कि हाँ हम शबनम से प्यार करते हैं, शबनम के साथ ही रहना चाहते हैं, तो वो इंसान की क्या गारंटी है कि वो कल तुम्हारा साथ निभाएगा? तो हम शबनम को समझाना चाहेंगे कि ऐसे इंसान का पीछा ही छोड़ दीजिए। ये समझ लीजिए कि रजनी जैसी मेरे ज़िंदगी में कोई बहन थी, कौशल जैसा मेरे ज़िंदगी में कोई जीजा थे मेरे, और जिसको मैंने चाहा अनुज,
ऐसा लड़का भी मेरी ज़िंदगी में कभी आया था। हम तुम्हारे भले के लिए ही ये बात कहेंगे, क्योंकि जहाँ इंसान को भरोसा ना हो, जहाँ आपकी तकलीफ़ उसको ना दिखे, तो कैसा प्यार है? ऐसा प्यार होता है क्या? दोस्तों आप लोग बताइएगा, ऐसा प्यार होता है? शबनम की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, लेकिन अनुज ने एक वीडियो भी नहीं बनाई, एक भी जरा से शबनम के पास गया भी नहीं कि देखें शबनम किस हाल में है। आज मेरे वजह से बदनामी हुई है शबनम की, तो कम से कम कोई साथ दे या ना दे, कम से कम मैं तो दूँ। आज अगर अनुज खड़ा होता तो क्या रजनी और कौशल जो कर रहे हैं दांत निकाल के फाड़ कर, वो कुछ कर पाते? लेकिन आज अनुज के ना बोलने के वजह से रजनी ऐसा कह रही हैं और कौशल ऐसा कह रहे हैं। कोई और होता तो शर्म के मारा मर जाता कि ऐसी हरकत, इतनी चीफ हरकत की है। बताइए, एक बहन को इतनी घटिया तरह से बदनाम कर दिया सोशल मीडिया पर, इतनी घटिया तरह से कि कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करेगा जैसा रजनी ने किया। क्या ये करना उचित था? आज तो अपने ज़िंदगी में खुश हो, एकदम मस्त हो, बिंदास हो, कोई चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन उसके बारे में सोचिए उसके ऊपर क्या बीत रही है। कौन करेगा उससे शादी? कौन रखेगा उसको? शादी उसकी तय हुई थी, तलाक हो जाता तो अच्छी खासी उसकी शादी हो जाती, अपने घर पर रहती, आपकी कोई सरदर्दी नहीं थी। लेकिन आपके तो वो क्या कहते हैं ना, छोटे छोटे जो होते हैं पिछवाड़े में काटते रहते हैं। दोस्तों हम कहेंगे नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। तो वही रजनिया के हो गए हैं जो हमेशा काटते रहते हैं, तो इसको अपना और पराया नहीं समझ में। अरे जब तू खुद अपने रिश्ते को नहीं हो रही है, जो कि आपके सगे हैं, तो दूसरे की क्या होगी? दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग ऐसे इंसान को सपोर्ट किए हैं कि जो अपनों की इज्जत न ढंक सकी, वो दूसरे की इज्जत क्या ढंकेगी? बताइए। जिस मासी ने उनको ठिकाना दिया, जिस मासी ने जब भाग के आई थी बुरे वक्त में उनका साथ दिया, उस मासी के ऊपर तक केस करने के लिए तैयार थी, तो ये किसकी सगी है? आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों कह रही थी यार मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। दोस्तों बेशरम के शर्म भी नहीं आती। अरे ससुराल नहीं कहेगी तो क्या कोई नहीं जानेगा? अरे कह दे मैं अपने गांव जा रही हूँ, क्योंकि गांव ससुराल और मैका तो दोनों बगल में ही है। अरे ससुराल तो वो लोग जाते हैं जिनकी दूर होती है, बगल में ही मैका, बगल में ही ससुराल, और तू करी मैं जा रही हूँ ससुराल अपने। छी। और ऐसे लोग बड़े इज्जतदार बनते हैं, जो कि मैं इस चीज़ पर नहीं कह रही हूँ कि रजनी ने लव मैरिज शादी की है, इस चीज़ पर बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। लोगों को मेरी बात का पहले मतलब समझ लेना चाहिए, समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर गलत सलत कमेंट करिएगा। जो वो बातें कहती है उस बात के ऊपर मैं कह रही हूँ कि दूसरे के ऊपर जैसे लाछन लगाती है, क्या वो चीज़ सही है? तो दोस्तों फिलहाल उनकी दीदी उनके साथ हैं, शबनम की, उनकी मासी की पूरी फैमिली है उनके साथ शबनम के। और फिलहाल हम थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है फिर से यही बात कि काश शबनम के माता पिता होते तो बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ शबनम से भी गलतियां हुई है, जिस कारण उनके भाई ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। और सबसे बड़ी गलती है कि रजनी के पास आई, चाहे अच्छा था चाहे बुरा था, शादी किए थे बेचारे, और किस कारण शबनम को छोड़ना पड़ा ये तो शबनम जाने, उनके ससुराल वाले जाने। और फिलहाल शबनम ने इस बारे में भी रोशनी डाली थी इस बात के ऊपर कि अनुज के ही वजह से मेरे ससुराल मेरी पैठारी नहीं हुई, मेरे पति को ये बातें पता चल गई थी कहीं ना कहीं। जो रजनी और कौशल बार बार ये बात कहा करते थे कि आप इनसे शादी कर लीजिए, आप इनके साथ रहिए, मेरी देवरानी बन जाइए, कहीं ना कहीं उनके कान में भनक पड़ गई थी। इसीलिए शबनम का रिश्ता टूट गया, और इसीलिए इनके भैया और भाभी भी नाराज़ हो गए। और नहीं तो कोई होता या ना होता, कम से कम इनके भाई तो होते इनके साथ।
इसीलिए कहते हैं माँ पिता जो होते हैं, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।